आज बात उस ज्वाइंट ऑपरेशन की जिसे अब तक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक डकैती कांड कहा जा सकता है। किरदार वही पुराने हैं, एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ वो संस्था जिसे हम चुनाव आयोग कहते थे, लेकिन अब शायद उसका नाम बदलकर चुनाव आपाधापी आयोग रख देना चाहिए। और इस पूरे खेल में एक नया मोड़ आया है, एक ऐसा मोड़ जिसने मोदी और ज्ञानेश की जुगलबंदी की नींद उड़ा दी है। कल तक जो खबरें दबी जुबान में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चल रही थीं, आज जो लखनऊ की सड़कों पर इनाम बनकर बट रही हैं। रविवार का दिन लखनऊ का समाजवादी पार्टी कार्यालय और वहां एक बीएलओ को बुलाया जाता है। अखिलेश यादव उन्हें 1 लाख रुपए का चेक देते हैं। जी हां, 1 लाख रुपए। किस लिए? कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखी। उन्होंने वो करने से मना कर दिया जो ऊपर से आदेश आया था, उन्होंने बेईमानी करने से मना कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एक बीएलओ की नहीं, यह तो बस एक झांकी है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है और वो इतनी डरावनी है कि अगर आप वोटर हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हम अक्सर सुनते हैं संघीय ढांचा संविधान की आत्मा, लेकिन आज के भारत में संघीय और संघीय ढांचे में बस एक य का अंतर रह गया है और इसी य को हटाकर सरकार ने लोकतंत्र को तंत्र मंत्र में बदल दिया है। जो बीएलओ आज 1 लाख रुपए का इनाम पा रहा है, कल उसके पीछे एजेंसियां भी लग सकती हैं, क्योंकि इस देश में अब सच बोलना राजद्रोह से कम नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है, ये बीएलओ अपनी जान पर खेल कर लोकतंत्र बचा रहे हैं। लेकिन खतरा कितना बड़ा है, आइए आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। नोएडा, सोनभद्र, मऊ, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना उठाइए, हर जगह से एक ही खबर आ रही है। एक ऐसा पैटर्न जो संयोग नहीं प्रयोग है। एक बीएलओ है पुजारी प्रसाद यादव, उनकी दास्तान सुनिए। रात का अंधेरा था, उनके पास एक आदमी आता है, नाम धर्मेंद्र मौर्य। नाम याद रखिएगा क्योंकि ये नाम नहीं, एक सिस्टम का प्यादा है। धर्मेंद्र मौर्य बीएलओ को एक बंडल थमाता है। वो बंडल क्या है? वो है फॉर्म 7, वही फॉर्म 7 जिसे भर भर कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र मौर्य ने जो लिस्ट दी उसमें 86 नाम थे। और सुनिए मजे की बात, वो 86 के 86 मुसलमानों के थे, एक भी हिंदू नहीं। बीएलओ पुजारी प्रसाद यादव ने जब लिस्ट देखी और जांच की तो उनका दिमाग सन्न रह गया। वो 86 लोग जिंदा थे, वो कहीं नहीं गए थे, वो वहीं थे, सांस ले रहे थे। बीएलओ ने कैमरे पर कहा, साहब सब जिंदा है, मैं रिपोर्ट कैसे लगा दूं कि ये मर गए? सोचिए 86 में से 85 भी नहीं, पूरा 100% स्ट्राइक रेट। यह है वो सर्जिकल स्ट्राइक जो सीमा पार नहीं, आपके वोटर आईडी कार्ड पर की जा रही है। अब जरा वाराणसी चलिए। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र सेवापुरी विधानसभा, बूथ मोहम्मदपुर, कुल वोट 844 और वहां एक भाजपा कार्यकर्ता पहुंचता है 500 फॉर्म 7 लेकर। आप गणित समझ रहे हैं, 844 में से 500 लोगों का नाम काटने की अर्जी। और वो 500 लोग कौन? संयोग देखिए, सब के सब एक खास समुदाय के। उस महिला बीएलओ ने जब ऊपर अधिकारियों को फोन किया तो जवाब क्या मिला पता है? जितना दिया गया है चुपचाप रिसीव कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यह है ज्ञानेश का न्याय, यह है वो निष्पक्षता जिसका ढोल पीटा जाता है। अखिलेश यादव ने जिस पेन ड्राइव का जिक्र किया वो कोई मामूली पेन ड्राइव नहीं है, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा वोट काटने का टारगेट है। जी हां, टारगेट। जैसे सेल्समैन को साबुन बेचने का टारगेट मिलता है, वैसे ही अब इस देश में लोकतंत्र को बेचने का टारगेट दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लखनऊ में योगी जी के दफ्तर में बैठा एक आईएएस अधिकारी जिलों के डीएम को फोन करता है और पूछता है, आज का कोटा पूरा हुआ या नहीं, कितने वोट कटे? और हमारी न्यायपालिका, हमारी सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा लेकिन यह कहना अब मजबूरी हो गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत कुंभकर्णी नींद में सो रही है। और अब जब इसका खुलासा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में एक साथ कई फॉर्म लेने पर रोक लगा दी गई है। बताइए, चुनाव आयोग इतना दिन से जो फॉर्म ले रहा है, क्या वो सभी रद्द करेगा? अब ममता बनर्जी बंगाल से चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, अखिलेश यूपी से सबूत दिखा रहे हैं, लेकिन मिलॉट की आंखों पर शायद वो काली पट्टी अब परमानेंट हो गई है। ममता बनर्जी को काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। एक मुख्यमंत्री को वकील बनकर जिरह करनी पड़ी कि हुजूर देखिए मेरे राज्य में क्या हो रहा है। लेकिन क्या हुआ? तारीख
पे तारीख, चोर पकड़ा गया, उसका बटुआ मेज पर रखा है, उसमें चोरी का माल भी है। लेकिन थानेदार चुनाव आयोग चोर से कह रहा है, अरे बेटा अगली बार ध्यान रखना, पकड़े मत जाना, चलो माल वापस जेब में रखो और निकलो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है, यानी जितने फॉर्म आपने दे दिए ठीक है, अब आगे फॉर्म मत देना। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि यह खेल सिर्फ पर्चियों और फाइलों तक सीमित है तो आप 1990 में जी रहे हैं। ये 2026 है, खेल अब हाईटेक हो चुका है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक इन्वेस्टिगेशन ने जो खुलासा किया है वो किसी को भी अंदर से हिला देगा। उन्होंने इसे नाम दिया है ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जिसका कोई मैनुअल नहीं था, कोई लिखित नियम नहीं है, सब कुछ हवा में, सब कुछ व्हाट्सएप पर। इस सॉफ्टवेयर ने एक एल्गोरिथम चलाया, वही तार्किक गड़बड़ी वाला। सुनने में शब्द भारी लगता है लेकिन इसका आसान मतलब है कंप्यूटर ने खुद तय कर लिया कि कौन संदिग्ध है और कौन संदिग्ध नहीं है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने सही ही कहा था, इलेक्टरल डेमोक्रेसी नहीं, इलेक्टरल ऑटोक्रेसी है। पन्ना प्रमुखों के पास जो लिस्ट है वो वोटर लिस्ट नहीं, हिट लिस्ट है। वे जानते हैं कि फला वोटर किसे वोट देगा और फला किसे। अगर आप उनके वोटर नहीं हैं तो आपका नाम लिस्ट से हटा दिया जा रहा, और आपको पता तब चलेगा जब आप पोलिंग बूथ पर अपनी पर्ची लेकर खड़े होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने बीएलओ को इनाम दिया, वे उनके घर में मंदिर बनवाने में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि उस गरीब बीएलओ में इतनी हिम्मत थी कि वो सिस्टम से लड़ गया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कितने बीएलओ बचेंगे? ज्यादातर बीएलओ शिक्षक हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उन्हें अपनी नौकरी प्यारी है। जब ऊपर से डीएम साहब का फोन आएगा, जब थानेदार आकर धमकाएगा तो 500 नाम काट देंगे, वो साइन कर देंगे, क्योंकि इस देश में अब ईमानदारी की कीमत 1 लाख रुपए का इनाम नहीं बल्कि नौकरी से हाथ धोना या जेल जाना हो गया है। दर्शकों, दोस्तों, यह खबर किसी एक पार्टी या नेता की नहीं है। यह खबर इस बात की है कि जब आप अगली बार बटन दबाने जाएंगे तो क्या वो मशीन आपकी बात सुनेगी या आपका नाम वहां होगा भी या नहीं। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, वो अब स्वावलंबी भी नहीं रहा, वो अब सत्ता के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन चुका है। सारे सबूत सामने हैं, पेन ड्राइव, सॉफ्टवेयर के लॉक्स, बीएलओ के बयान, फॉर्म 7 के बंडल, सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र की सभा शांत है। अखिलेश यादव ने कहा, दशरथ और नंदलाल जैसे बीएलओ द्वापर और त्रेता में भी थे, आज भी हैं। शायद यही उम्मीद की आखिरी किरण है कि कोई एक नंदलाल, कोई एक पुजारी प्रसाद बीएलओ कहीं किसी गांव में लाल बत्ती के दबाव के आगे झुकने से मना कर देगा। जाते जाते बस इतना कहूंगा, आपका नाम वोटर लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मोदी और ज्ञानेश के इस ज्वाइंट ऑपरेशन में अगला शिकार कोई भी हो सकता है। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।